राहत साहब, ये जो स्कूल बस पर हमला हुआ है जिसमें दर्जनों बच्चे जख्मी अभी भी जेरे इलाज हैं, मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है, जो बुज़दिल दुश्मन है वो तो कोशिश कर ही रहा था कि कुछ ना कुछ अपने तरीके से अपनी आवाम को जस्टिफाई कर सके, सेटिस्फाई कर सके। बच्चों की जान दे के वो उनको जस्टिफाई करेगा कि मैं वहां पर जो है दहशतगर्द अनासर का खात्मा किया पाकिस्तान में, ये है उसका रियल चेहरा। फिजा, इसलिए तो हम कहते हैं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है। ये है भारत का असल चेहरा और ये है उसकी असल शक्ल। वहां पे खून आलूद बसते थे, माओ की चीखें थी। पाकिस्तान का फिर सवाल था इस दहशतगर्द भारत से कि तुम और कितने बच्चों को मारोगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सवाल से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हमें सवाल नहीं करने चाहिए, अब इसका सबक सिखाने का वक्त आ गया। और भारत ने जब एपीएस के ऊपर हमला करवाया था और उसके बाद ये खुजदार तक का हमला, इसके दरमियान में कश्तो खून की पूरी दास्तान है। और जो भारत से ऑपरेट हो रही है, भारत के $1 मिलियन उस पर खर्च हो रहे हैं। बीएलए उसके पालतू गुंडे हैं। ईरान के अंदर से वो दहशतगर्दी के लिए कुछ हलकों को इस्तेमाल करता रहा, अफगानिस्तान से ऑपरेट करता रहा। और अभी जो नेटवर्क उनका ट्रेस हुआ है उसमें $1 मिलियन, $35 मिलियन सालाना इंडिया से जा रहे थे। ये इतना बड़ा नेटवर्क है और बीएलए को वो सपोर्ट करते हैं। मेजर गोरावरिया का वो आप क्लिप देख लें जिसमें वो कह रहा है कि जी बीएलए वाले टूट पड़े, ये बड़ा मौका है, पाकिस्तानी फौजियों पे टूट पड़ो। हाँ। पाकिस्तान पे टूट पड़ो। किया हुआ है लेकिन मेरा ख्याल है कि अब फिजा वो एक्जेक्ट मौका आ गया है कि भारत को फिर एक दफा सबक सिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हमारे लिए, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे लिए कितने कीमती हैं। आपसे एक एक बच्चे को लगने वाला एक एक जख्म जो है उसका हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द जो होता है उसका काम होता है दहशत फैलाना, यानी लोगों को टेरराइज करना और लोगों को डराना। लेकिन उसको ये नहीं पता कि एपीएस के ऊपर जब हमला हुआ था हम तब नहीं डरे थे। पाकिस्तान के अंदर तो एवरेज एक वक्त ऐसा था कि हर रोज कई कई धमाके होते थे, तो हम फिर नहीं डरे। ये कौम वो कौम है कि जिसने अभी 9 और 10 को मई को सबक सिखाया आपको। आपकी चीखें निकली हैं, आप भागते हुए ट्रंप के पास पहुंचे हैं, आपने ईरान में फोन किया, आपने सऊदी अरब में फोन किया। तो मोदी, ये फिर आपने मौत को दावत दी है। ये बहुत घटिया हरकत की है, हमारे बच्चों को टारगेट किया है। ये तो दुनिया की जंगों में तो हॉस्पिटल्स को, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, उनको टारगेट नहीं किया जाता, जंगों में छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है कि भारत मुकम्मल तौर पे जंग हार चुका है। यानी वो समझ रहा है कि ना मैं पाकिस्तान से रवायती जंग लड़ सकता हूं, ना मैं अपना एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान से आगे जा सकता, उसमें भी उसको कुट पड़ी। किसी तरह की जंग में वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका। तो अब जो इस तरह का बुज़दिल दुश्मन होता है वो पीछे से वार करता है। दुश्मन, बिल्कुल। तो ये वो बुज़दिल दुश्मन है और कमीना और घटिया दुश्मन है। हाँ। कि ये हमेशा ऐसे ही वार करता है। लेकिन अब दुश्मन आइडेंटिफाई हो गया। राइट। अब हमें भी ये इंक्वायरी कर रहे हैं, ये डोजियर, ये शिकायत लगा दी, इससे हट के आगे निकल, हमें इनका सर जो है ना उसको तोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक।